नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज वापस से सीईटी की सेकंड शिफ्ट की जो आंसर की है उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ 100% ऑथेंटिक आंसर की है। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, आप मिला लेना आराम से तसल्ली से, ठीक है। एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। कौन सा है? माजुली। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो कौन सी प्रणाली भाग नहीं है भाई? कोशी नहीं है। कौन सी नहीं है? कोशी। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? पिछोला। कौन सी नहीं है? पिछोला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा है? शल्य चिकित्सा। कौन सा है? शल्य चिकित्सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का वर्ग श्रेणी में नहीं है? कौन सा नहीं है? पैरेलल नहीं है भाई। कौन सा नहीं है? पैरेलल। मिनी है, माइक्रो है, मेनफ्रेम है। आगे देखो, किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? किसने जीता? रवि किन्नन ने, कैंसर के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिट 2024 किस शहर में, केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किसमें? नई दिल्ली में। अभी हुआ है अगस्त में। ये अगस्त का करंट पूछ लिया है। आगे देखो, 14-15 अगस्त, ये क्वेश्चन रिपीट है, सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था, आप वापस से पूछ लिया। कौन सा है? टेस्ट विद डेस्टिनी। अगला देखो, इसके बाद भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए कौन कौन से शहर थे भाई? सांप्रदायिक दंगे हुए थे कलकत्ता में, अमृतसर में और लाहौर में। इसका अगला देखो, अगला भाई क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, बिजौलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर के राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया। बात बिल्कुल सही है। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसा की, ये बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजौलिया किसान पंचायत से गठबंधन की, एक सेकेंड, तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपुताना में किसान आंदोलन, एक सेकंड इसको छोटा कर लेता हूं, हाँ, अन्यथा राजपुताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। बात ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा लोहे का? इसके नहीं भाई, लिग्नाइट नहीं है। किसका है? लिग्नाइट, कोयले का है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का क्या उदाहरण है? कौन सा है? ऑल इंडिया लिमिटेड। कौन सा है? ऑल इंडिया लिमिटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग पूछ रहा है, कौन सा है? पेट्रोकेमिकल। कौन सा है? पेट्रोकेमिकल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मैथ का क्वेश्चन है ये, 11 अवलोकनों का औसत 50 है। यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 है और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत 55 है, तो छठवें अवलोकन है, छठा कौन सा होगा आपका? 20। कौन सा होगा? 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाले बांस के डंडों की अधिकतम संख्या, अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कितनी लंबाई है? 17 मीटर। कितनी है? 17 मीटर। इसका अगला क्वेश्चन देखो, एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। यदि पथ 14 मीटर चौड़ा हो तो उसकी बहाव परिधि की त्रिज्या कितनी होगी भाई? कितनी होगी भाई इसकी? 119 मीटर। कितनी होगी? 119 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपए में बेचा। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो किस कीमत पर बेचना चाहिए? 550 रुपए में। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा का उन्मूलन में साथ जुड़े हुए थे? राजा राममोहन राय। भाई क्लियर है। इसके बाद आगे देखो, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वीर सावरकर के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घनश्याम की 5 दरिया और एक कंबल बिकेंगे। एक कंबल बिकेगा, ये होना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखा है? एक कंबल बिकेंगे। इसके बाद अगला देखो, कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब क्या होता है भाई? बढ़िया लिखना, ठीक है। खेत रहना या आना, काम आना, वीर गति को प्राप्त करना, चांद पर थूकना, क्या होता है? सम्माननीय का अनादर करना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। मिला लेना आप आराम से, ठीक है। मैंने चारों को बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखो,
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान की कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे। कितने थे? 19 रियासत और 3 ठिकाने। क्या था? 19 रियासत और 3 ठिकाने। इसका अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन नेशनल आर्मी, वापस से क्वेश्चन रिपीट है, आज कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन रिपीट हुए। सुबह का जो पेपर था उसमें वापस रिपीट हुए हैं, तो पेपर को ढंग से देख लो, बहुत काम में आने वाले हैं पेपर आपके। अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किसके द्वारा किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र। बहुत सुबह पूछ लिया था इसका कब गठन हुआ था सिंगापुर में? 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन देखो, मिलाना भाई इसमें। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों की कटाई। किससे? पेड़ों की कटाई। बार्डूंग सम्मेलन, अफ्रो एशियाई सम्मेलन। इसके बाद बॉम्बे प्लान क्या था आपका? बॉम्बे प्लान 1944। और पीसी मालवालिस किसके लिए? आपके अर्थशास्त्री दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। मिला लेना आप आराम से, ठीक है? कौन सा आंसर होगा देख लेना अपने हिसाब से। आगे देखो, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया? 1985 में अपनाया था। और 1986 में क्या लागू कर दिया था हमने? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके बाद अगला देखो, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? कौन सी करती है? IRDAI। कौन सी? IRDAI। इसका अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग का प्रमुख कौन है? CAG कैग। वापस से पूछ लिया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? रिपीट क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक पद नहीं है भाई? RBI गवर्नर संवैधानिक पद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किस राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 3 से कौन परिवर्तित करता है इसको? संसद। कौन करता है? संसद। पूरा समझाता हूं मैं, क्लास लेता हूं तब। इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है भाई? तो क्या होता है? पृष्ठांकन करना। क्या होता है? पृष्ठांकन करना। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन करता है बताओ भाई? कौन करता है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरणों का परिचालन का नियंत्रण। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब क्रियान्वित की गई थी? तो कब क्रियान्वित की गई थी? इसके लिए गोला भाई, वैसे मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो 16 जुलाई होना चाहिए। देखोगे आप गूगल पे सर्च वगैरह करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 जुलाई मिलेगी। क्या मिलेगी? 6 जुलाई। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या करना है आपको? सूचियों का मिलान करना है कि शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान अभियान, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना। तो देखो, शुद्ध के लिए युद्ध कब था? कब था? 26 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद निरोगी राजस्थान अभियान कब था? आपका 18 दिसंबर 2019। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021। मिला लेना कौन सा आंसर हो रहा है? बी हो रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है? अगला देखो, इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो किसकी है भाई? अपनी पश्चिमी राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखो, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव किसका है? सिमलीपाल का। किसका है? सिमलीपाल का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है भाई? चंबल। आगे देखो, थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। रेगिस्तानी त्रिकोण बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, पहले RS में पूछा गया था। कौन कौन सा है इसमें? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। बाड़मेर नहीं है इसमें। कौन नहीं है? बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOZ एवं GOR गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो क्या पैटर्न अनुपात भाई? 60:40। क्या है? 60:40। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? कौन सा माना जाता है राजस्थान के लिए भाई? कौन है? हमको ऐसे लोग हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, खेती हमारा क्या है? मेन पेशा है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी या कैश फसलें? वापस से पूछ ले, सुबह भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो कौन सी है? कपास और तंबाकू। इसके बाद अगला देखो, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन गरीबी उन्मूलन किसके लिए किया गया? ग्रामीण
निर्धन के लिए, किसके लिए? ग्रामीण निर्धन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो कौन सी है? डिगबोई रिफाइनरी। कौन सी है? डिगबोई। 1904 के आसपास स्थापित हुई थी ये। आगे देखो इसके बाद, डोडाबेट्टा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, बात बिल्कुल सही है। यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का भाग है? नीलगिरी का है। किसका है? नीलगिरी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नाथुला पास या नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किसमें भाई? सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, वर्णांग कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न में से निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। कौन कौन सा भाई? तो कौन कौन सा रंग होता है? लाल और हरा। कौन सा होता है? लाल और हरा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम भारतीय अंतरिक्षयान को 3 सदस्यों को ले जाया जाएगा, वह अंतरिक्ष में 3 दिन के लिए रहेगा। कौन सा? गगनयान से भेजा जाएगा। किससे भेजा जाएगा? गगनयान से। अगला देखो, कौन सा कार्बन का पररूप या एलोट्रॉप नहीं है? कार्बन का पररूप कौन सा नहीं है भाई? तो इथेनॉल नहीं है। कौन नहीं है? इथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कब कौन से की गई है? 15वें संविधान संशोधन। किससे? 15वां संविधान संशोधन। ये पहला आरएस में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखो इसके बाद, जीएसटी भाई कौन सा आर्टिकल में आपकी क्या कह रहा है? वस्तु एवं सेवा कर आर्टिकल, सॉरी परिसीमन आयोग कौन सा है आपका? आर्टिकल ये 82 में परिसीमन आयोग है। जीएसटी परमाणु ऊर्जा परिसीमन आयोग कौन सा हो गया आपका? सेकंड में एक कौन से में? ये आंसर ऑटोमेटिक एलिमिनेशन से निकल गया। किससे निकल गया? एलिमिनेशन से। परिसीमन आयोग किसमें? अनुच्छेद 82 में। इस बात का ध्यान रखना, इससे क्या निकल गया? पूरा पूरा आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समता या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ, किसके द्वारा है? एबी डायसी। किसके द्वारा है? एबी डायसी। 1917 में दी गई थी अवधारणा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी रही है? 8%। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना कौन सा अनुच्छेद से? 279 ए से। 101वां संविधान संशोधन था ये आपका। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? कौन सा है? कॉर्पोरेट कर। कौन सा है? कॉर्पोरेट कर। निम्नलिखित में से कौन वस्तु और सेवा कर की परिधि से भारत कौन है? मादक पेय, दारू शराब। इसमें नहीं आती, जीएसटी में नहीं आती आपकी। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता जो अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी भी जागीर की पेशकश की जाएगी तो वह इस किले को चुनेंगे? तो कौन सा किला है? भैंसौरगढ़। कौन सा है? भैंसौरगढ़। आगे देखो इसके बाद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाएगी? बांगड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखो इसके बाद, कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की कब शामिल किया गया? 2010 में। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में सबसे उचित विकल्प को भरिए। 9, 28, 65, 126। तो कौन सा आएगा अगला? 217। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर समूह चुने जो अन्य से अलग है। कौन सा अलग है भाई? PH3। कौन सा अलग है? PH3। राजस्थान सूचना आयोग कल परसों में पढ़ाया था क्लास में। कौन सा? 18 अप्रैल 2006। इसका अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पद भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया? किसका उल्लेख नहीं है? उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है। आगे देखो इसके बाद, निम्नलिखित में से प्राय कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? कौन करता है भाई? राज्यपाल। कल पर से पढ़ाया मैंने क्लास में। आगे देखो इसके बाद, भूस्थित उपग्रहों की स्थापना पृथ्वी तल से कहां की जाती है? 36,000। अगला देखो इसके बाद, फटाफट से मिलाते चलो साथ के साथ ही, सान नाइट्रिक एसिड और तांबे कॉपर से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो क्या देता है भाई? कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी H2O। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है भाई? गंगा की सहायक नदी। किसकी है? गंगा की सहायक नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो,
सुदूर दक्षिण हिमालय में को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? किसका है? भाववाचक संज्ञा का। आगे देखो, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। क्रिया धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखो, 11 से 70 में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण भाज्य हैं? किससे? परंतु 3 से अभाज्य है। तो कितनी संख्या है? 6 संख्या है। कितनी संख्या है? 6। निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली या डिक्शनरी आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके 4 शब्द दिए गए, इनको सेट करना है। इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका? ए सी डी बी। कौन सा होगा? बोल रहा मैं आपको, ब्लड दिख रहा होगा इसमें, पेपर का सेट है इस तरह से, तो इसमें ध्यान रखना कौन सा है? ए सी डी बी। क्या होगा? ए सी डी बी। इसका अगला क्वेश्चन देखो, अटक गया है यहाँ पे, एक बार वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको वापस से चालू करता हूं मैं, एक बार पेपर को दोबारा से खोलता हूं। ठीक है, हाँ ये खुल गया आपका वापस से पेपर। ठीक है, क्या बोला था मैंने? ए सी डी बी। क्या होगा? ए सी डी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, भय बेन आरेख चुने जो दिए गए 3 वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। किससे दर्शाता है? सर्वोत्तम रूप से। तो क्या आंसर होगा इसका? 2। कौन सा होगा? 2। आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, फूल, लाल, फल, तीनों को दर्शाता है। कौन सा? बी ऑप्शन दर्शाता है। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में भाई परियोजना की संयुक्त परियोजना है? तो भाई किसकी? राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। किसकी है? राजस्थान और गुजरात की। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन करता है? तो किसके साथ करता है? गति के साथ करता है। किसके साथ करता है? गति के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, ये विकल्प दिए गए हैं आपको। जानवर जंतु विज्ञान में रक्त किस में आएगा? हिमेटोलॉजी में। किसमें आएगा? हिमेटोलॉजी में। ऊपर दी गई संख्याओं को क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान की संख्या के ढाई अंक का योग कितना है? तो कितना योग है भाई? 5। कितना योग है? 5। अगला देखो इसके बाद, सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है, रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। रवि का संगीता से क्या संबंध है? तो पौत्रिका क्या कहलाएगा? ये पति कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की है? भाई ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर एप्रोप्रिएट हमें पता नहीं है। ध्यान रखना, मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए इसमें क्या होगा आपका? तो पंडित झावरलाल शर्मा भी इससे जुड़े हुए हैं, और साथ में आपके जो राजस्थान पत्रिका के चीफ हेड कमल कोठारी, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। दोनों के दोनों हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आगे देखो इसके बाद, निम्नलिखित में से किसने बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जल प्रपात है? तो किसमें भाई? कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक एवं अकार्बनिक है? तो कौन सा है? प्राकृतिक गैस। यदि आपको पेपर ब्लर दिख रहा हो तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, फिर भी नहीं दिख रहा है ढंग से, साफ साफ नहीं दिख रहा है पेपर जिस तरह का है उस हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, तो आप क्वेश्चन को सुनो, बारीकी से सुनना, मैं आंसर बोलते हुए जा रहा हूं, आप अपने आप ही क्या लगा लेना? आंसर लगाते रहना। ठीक है, आगे देखो इसके बाद, ये आपका पूरा पूरा पैसेज है। क्या है? पैसेज है। पैसेज के मैं सीधे सीधे आंसर लगाता जाऊंगा। 84 में क्या आपका? ये इन रियलिटी द बेनिफिट्स फ्रॉम एडवोकेटिंग द नीड फॉर टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो क्या आएगा इसमें? फूड इंडस्ट्री। क्या आएगा? फूड इंडस्ट्री। मैं बोलता हुआ जाऊंगा आपको, क्या बोलता जाऊंगा? ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है उसको मैं क्या करता जाऊंगा? बोलता हुआ जाऊंगा। इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा? तो कंजप्शन ऑफ सर्जरी
सीरियल्स। ठीक है, ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद। अगला पैसेज है आपका, इसमें बोगस मीन्स क्या होता है भाई? तो बोगस मीन्स क्या होता है? फॉल्स होता है। क्या होता है? फॉल्स। इसके बाद अगला देखो आप, कंप्लीटिंग एंड कंफ्यूजिंग पूछ रहा है आपसे। तो क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें आंसर क्या होगा आपका? मडिंग द वाटर्स। मडिंग द वाटर्स, क्या उसका आंसर? मडिंग द वाटर्स। इसका अगला क्वेश्चन देखो, ई मित्र प्लस इनिशिएटिव ऑफ राजस्थान। भाई ई मित्र प्लस ऐप के बारे में पूछा है, किसके लिए बनाया गया ये? तो किसके लिए बनाया गया है? विशिष्ट प्रतिष्ठानों को भुगतान की सुविधा देने के लिए। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सेंसर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेंसर का। किसका प्रयोग किया जाता है? सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर इंग्लिश है, इंग्लिश में क्वेश्चन आपका क्या है? वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। क्या होगा इसका आंसर? इनविंसिबल। क्या होगा इसका आंसर? इनविंसिबल होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, अपाते। क्या पूछ रहा है? अपाते। अपाते का मोस्ट क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछ रहा है। क्या होगा आपका? फेरवर। क्या होगा? फेरवर। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, ए फॉर्मल लेटर कंक्लूड्स विद एक, किसके साथ होता है? सैल्यूटेशन के साथ। किसके साथ होता है? सैल्यूटेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया? तो किससे बांट दिया गया? राजभाषा नियम 1976 से। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली का होता है? तो अन्य पुरुष शैली का होता है। किसका होता है? अन्य पुरुष शैली का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी नहीं है और अपनी राजस्थानी शामिल नहीं है। हिंदी है, सिंधी है, संताली, नेपाली, सारी की सारी है। अगला देखो, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो किसके लिए प्रदान किया गया? शरद कमल अचंता। किसके लिए? शरद कमल अचंता। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, अब हटा दिया गया। किससे? 48 संविधान संशोधन 1978 द्वारा। आगे देखो इसके बाद, सॉरी 44 संविधान संशोधन 1978। आगे देखो इसके बाद, फिर वापस से इंग्लिश का क्वेश्चन है, दे विथहेल्ड हिज रिजल्ट, ही द प्रूफ ऑफ हिज एज। बीच में ब्लैंक पूछ रहा था, क्या आएगा? डजंट फर्निश। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो देर वाज, फिर ब्लैंकेट है, फिर कौन है? नॉक ऑन, फिर ब्लैंकेट है, फिर डोर है, फिर क्या है? आई ओपन इट एंड फाउंड, फिर ब्लैंकेट है, स्मॉल डार्क मैन, फिर क्या है? ब्लैंकेट है। उसमें क्या लगाना है आपको? आर्टिकल लगाने। ठीक है, क्या लगाना है? आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है, ये कैसा है अभी डाउटफुल, अभी जो टीचर है उन्होंने इसका क्या है एप्रोप्रिएट आंसर नहीं बता पा रहे हैं। अगला देखो इसके बाद, जो भी है जैसा जो क्वेश्चन डाउटफुल है मैं आपको साफ साफ बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्न में से कौन सी 3 वर्षों का योजना अवकाश रहा था? 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। कब तक रहा? 1966 से 1969। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह सहायता योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी? 2012 में। ठीक है, 5 लाख रुपए मिलते हैं इसके तहत। राजस्थान हथकरघा नीति को लागू कब हुई थी? कब लागू हुई थी? 17 सितंबर 2022 को। कब हुई थी? 17 सितंबर 2022। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। सुबह योजना आयोग का क्वेश्चन पूछ लिया, आप किसका पूछ लिया? नीति आयोग का। यथोचित संयोजन को चुनिए। क्या है इसमें संयोजन भाई? आरआरबी। क्या देता है? कृषि वित्त देता है। आरआरबी 1975 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? तो 1956 में हमने कितने कर दिए थे? 17 उद्योग आरक्षित कर दिए। कितने कर दिए? 17। अब कितने लगे? 8।
आगे देखो इसके बाद, इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? किसका? अमीय का। तो कौन सा नहीं है? कृशाणु नहीं है। अमीय यानी क्या होता है? अव्रत। ठीक है, और क्वेश्चन देखो इसके बाद, ठीक है वापस से रुक गया है। इसकी तीसरी पीडीएफ पीपीटी खोलते हैं। क्या समस्या आ रही है? एक मिनट वेट कीजिए, आप सभी कंटिन्यू रहिए। मैं दूसरी स्लाइड में इसको वापस से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? कृशाणु नहीं है। कौन सा नहीं है? कृशाणु। ठीक है, मैंने अभी आंसर बताया था आपको, क्या है, क्या आंसर होगा इसका? कृशाणु। ठीक है, कृशाणु इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। ठीक है, विराम चिन्हों को गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बात सही है, तो दोनों बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अघोष है? क्या पूछ रहा है? अघोष ध्वनि पूछ रहा है। तो कौन सी ध्वनि है भाई? तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? आंसर देखो आप, सबसे पहले कौन सी है? छह। छह कैसी ध्वनि है आपकी? अघोष है। इसके बाद दूसरी ध्वनि कौन सी? जय। जय अघोष नहीं है। ते अघोष है। इसके अलावा ने अघोष नहीं है। इसके अलावा पे अघोष है। छह है, ते है और पे। आंसर क्या होगा आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, डेपुटेशन क्या होता है भाई? डेपुटेशन का वापस से पूछ लिया, क्या होता है? क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। सुबह भी पूछा था, वापस से पूछ लिया ये क्वेश्चन। कम से कम 8-10 क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहे हैं। आजीविका का शब्द रूप कौन सा है? तो कौन सा है? आजीविका। इसके बाद राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो 1904 बनाया अजमेर से। पहली सहकारी समिति क्या होती है? स्थापना होती है। इसका आगे देखो, सोडियम धातु के मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। बात बिल्कुल सही है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ये बात गलत है। स्टेटमेंट सेकंड गलत है, पहला सही है। तो देखो कौन सा आंसर होगा इसका? कथन एक सही, लेकिन कथन दो गलत है। आगे देखो, इसके बाद साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो किसके लिए? पत्रों के डाक भेजने के लिए गलत। विभिन्न कंप्यूटरों के लिए एक दूसरे जोड़ना, ये बात भी गलत है। इंटरनेट पर संसाधनों को आपस में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बात भी गलत है। विभिन्न कंप्यूटरों के अनाधिकृत उपागम को रोकने के लिए, ये बात बिल्कुल सही। आंसर क्या हो गया इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1969 में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो कौन सी नहीं की जाती है? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। आगे देखो, इसके बाद वापस इंग्लिश के क्वेश्चन है। ही वाज इंडिग्नेंट। तो क्या पूछ रहा है आपसे इसमें? क्या पूछा आपसे? एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है। तो कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें? 8। कौन सा है? 8। इसके बाद ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। क्या करवा रहा है ये? आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करवाया? कन्वर्ट करवाया। तो कौन सा आंसर होगा इसका? सी। ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, they feed the seals at the zoo twice a day। क्या आंसर होगा इसका? क्या पूछ रहा है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है। पैसिव है आपका, क्या है? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कौन सा आंसर है? the seals are fed twice a day at the, एक सेकेंड, एट द जू। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूप। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो आपका,
राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बाकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है? गैर। ठीक है। नाटानियों की हवेली कहां पर है? बार बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। उस व्यक्ति का नाम बताइए 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे। कौन से? पोटी श्रीरामल्लू। 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। कितने दिन की? 56 दिन की भूख हड़ताल। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 में क्या बन जाता है? आंध्र प्रदेश नया राज्य। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था कौन? आंध्र प्रदेश। 1857 के विद्रोह में, विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से। तो नागरिक आबादी ने बगावत की थी क्या 1857 में? नहीं। किसने की थी? सैनिकों ने बगावत की थी। आर.सी. मजूमदार क्या बोलते हैं इसको? सैनिक विद्रोह कहते हैं। ठीक है। विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों का सामूहिक अवज्ञा थे। बिल्कुल भाई, सभी ने क्या किया था? सामूहिक क्या किया था? इसका विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। तो क्या होगा? कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। आगे देखो। इसके बाद मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार रहता है? कौन रहता है भाई? लासोन। कौन रहता है? लासोन। आगे देखो। इसके बाद निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है। तो कौन देता है? आपका ZnNO3 प्लस H2O प्लस N2O। आगे देखो। इसके बाद क्रोमोसोम का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो कौन हिस्सा नहीं है भाई? सैटेलाइट नहीं है। नाम से क्लियर हो रहा है। आगे देखो। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल नहीं है? वापस से क्वेश्चन पूछ ले, सुबह भी था, अभी वापस पूछ ले। कौन? चना। अगला देखो। यदि थ्रीट को कोड में 289512 व्यक्त किया जाता है तो फिर इसके बाद वापस से कोड दिया गया है आपका। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना। ए मैं बोल रहा हूं, यदि आपको ब्लर दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, सुनते जाना, नोट करते जाना। 29947512655। वापस से बोल रहा हूं एक बार, 29947512655। आगे देखो। इसके बाद अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चला, अकबर 7 किलोमीटर चला। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला और अकबर दाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। दोनों आपस में मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो कितनी दूरी पर है भाई? 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आगे देखो। ABCDE और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। E और F केंद्र में है और A और B छोर पर हैं। सी ए के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है? तो कौन बैठा हुआ है भैया? आपका एफ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एफ। आगे देखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। तो सबसे पहले दिया हुआ है वाउंड, फिर इसके बाद DNO, SUB, SUW, फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है क्या बोलते हैं? ALMI, अलमाटी दिया हुआ है। इसको किससे मिलाया गया आपके से? तो ध्यान रखना, मैं वापस से बोल रहा हूं आपको, सुनते जाना। GIL HMATY। क्या है इसका आंसर? GIL HMATY। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है पूरा। आगे देखो। इसके बाद आकृति दी गई है आपकी। आकृति में क्या करना है भाई? समस्या आकृति, इसको ढूंढना है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद अगला देखो। यदि एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 8% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कितनी है मूल भिन्न? 3/4। कितनी है मूल भिन्न? 3/4। अगला क्वेश्चन देखो। अमित, स्मिथ और विनय 2800 की धनराशि को 5:6:3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। यदि प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़ दिए जाएं तो राशि में उनके हिस्से का नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? 6:7:4। आगे देखो। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन रहे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ध्यान रखना, कल क्वेश्चन क्या पता आ जाए एग्जाम में, उप प्रधानमंत्री का पद भी किसमें नहीं है? हमारे संविधान में नहीं है। जैसे आज पूछ लिया उप मुख्यमंत्री का पद, इस तरह से ध्यान रखना, उप प्रधानमंत्री का पद भी किसमें नहीं है? संविधान में नहीं है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया था? कौन सा रह गया? अपना कालीबंगा। ठीक है, आगे देखो। कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? तो कौन सी भाई? अपनी करणी माता।
सब किसको पूछते हैं? करणी माता को। पूना पैक्ट 1932 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूना पैक्ट 1932 किसके मध्य हुआ था भाई? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जयकर बंधुओं के सहयोग से हुआ था ये, ठीक है। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? सीधी सी बात है, किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। आगे देखो इसके बाद, स्वामित्व स्कीम क्या है? स्वामित्व स्कीम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ध्यान रखना, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण की योजना है। किसकी है? ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण की योजना है। आगे देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, बार बार समस्या आई रही है इसमें, एक मिनट और रुकिए आप। और 4-5 क्वेश्चन बचे हैं आपके। हाँ वापस से आ जाओ। किस पे आ गए अपन? स्वामित्व योजना पर आ गए। किस पे आ गए? स्वामित्व योजना पे। तो कौन सी भाई स्वामित्व योजना का? ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना। अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल पंचायती राज डे, कल मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ठीक है। आगे देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई संवैधानिक निकाय? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये कैसा है? वैधानिक आयोग है, ना कि संवैधानिक आयोग। NHRC, ठीक है। वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में, चुनाव आयोग आपका आर्टिकल 323 324 के बाद है आपका, संघ लोक सेवा आयोग 315 में। आगे देखो इसके बाद, यदि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में राशि पर 7500 रुपए साधारण ब्याज बनता है, यदि उस धनराशि का 2.5% बढ़ा दिया, तब 8 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो कितना होगा? 10,000 रुपए होगा। कितना होगा भाई? 10,000। ध्यान रखना भाई। आगे देखो, जब एक ही स्वर पे ह्रस्व और दीर्घ रूप साथ साथ आ जाए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। आगे देखो इसके बाद, पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पितृधन आदेश। कौन सा है? पितृधन आदेश। आगे देखो इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटे डाकुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इस क्षेत्र का विकास झारखंड ओडिशा अयस्क के दामोदर घाटी के कोयले के समुद्र होने के कारण हुआ है। बात सही है। यह क्षेत्र भारत के रूहर के नाम से विख्यात है। बात बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये बात गलत है भाई, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट में कौन सा गलत हो गया? तीसरा गलत हो गया। आगे देखो इसके बाद, चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? यह तृतीयक युग में ओलिगोसीन काल के चट्टानों में पाया जाता है। बात बिल्कुल सही है। इसमें भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह देश के कुल कोयला उत्पादन के 25% का अंशदान देता है। यह बात गलत है। आगे देखो इसके बाद, करेबा जाफरान की खेती की जाती है, कश्मीर में काफी की जाती है। करेबा जाफरान की खेती किसके लिए फेमस है? केसर। किसके लिए? केसर के लिए क्या है? फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो कौन सी दाहिनी सहायक नदी है भाई? कौन सी दाहिनी सहायक नदी है आपकी? तो कौन सी है? सोन। कौन सी है? सोन नदी, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा आपको आंसर की अच्छी लगी होगी। साथ में यदि कोई गलती हुई हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताना। पूरी मेरे हिसाब से आंसर की जो ऑथेंटिक है। इसके अलावा यदि कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।